मुख्यमंत्री दुराचारी हो गए हैं, एकदम जो है हिरण्यकशिपु के रास्ते पे ये चल पड़े हैं। इसलिए हम लोग इनको अब बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से उनकी बहन चली गई, उनको लड़ाई था भगवान से, इनको लड़ाई है राष्ट्र निर्माता से। उनको नफरत भगवान से था, आज होलिका दहन के दिन इनको नफरत है शिक्षकों से, तो इनका हम लोग पुतला दे। जब होलिका नहीं बची, समझ लीजिए, तो वो दुराचारी लोगों का इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा दिन तक जीवन नहीं होता। तो मुख्यमंत्री दुराचारी हो गए हैं, उनके सत्ता शासन का अब जाने का समय आ गया। इसलिए बिहार नहीं, देश में यह पहला ऐसा दुराचारी मुख्यमंत्री है जिसका पुतला होलिका दहन के दिन जला करके यह संदेश देने का काम किया गया है कि ना हिरण्यकशिपु बचे थे और न मुख्यमंत्री बचेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। या तो यह शिक्षकों का सम्मान करेंगे, या तो इनको शासन सत्ता खाली करके घर जाना पड़ेगा अपना। बिहार के कोई भी शिक्षक इनके लाठी गोली से डरने वाले नहीं है। बिहार के शिक्षक लोकतांत्रिक तरीके से अनवरत हड़ताल पर हैं। बेशर्म मुख्यमंत्री को शर्म करना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और हमारी संवैधानिक मांग जो है वह पूरा करना चाहिए। मीडिया के साथी बराबर पूछते हैं कि क्या बोले हम लोग को आसमान का तारा नहीं चाहिए। जो पहले से शिक्षा के जो कानून बना है राइट टू एजुकेशन, उसमें है कि सबको एक जैसा वेतन दिया जाना, और जो हमारे साथी पुराने पहले से काम कर रहे हैं उनके वाला वेतनमान दे दीजिए, उनका वाला राजकर्मी का दर्जा और पेंशन दे दीजिए। कोई हम लोग पहला आंदोलन देश में चल रहा है बिहार में जो किसी नया मांग के लिए नहीं है, पुराना मांग मतलब पूर्व से जो चला आ रहा है वही चीज हम मांग रहे हैं। कोई नया मांग हमारा नहीं है। यह मुख्यमंत्री को जितना ही तानाशाही करना चाहता है, अंग्रेज को खदेड़ दिया गया, तो अंग्रेज अगर अपना रूप में नीतीश को छोड़ दिया है, इसको शासन सत्ता से खदेड़ देंगे, लेकिन हम अपना मांग पूरा कराएंगे। सीने पर गोली खाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के बहकावे पर आके शिक्षक इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप आरटी कानून लागू कर दीजिए, 30 बच्चों पर एक कमरा दे दीजिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था कर दीजिए। 1 दशक से ज्यादा हो गया सरकार, यही शिक्षा मंत्री उस कानून को लाया बिहार में, वही कानून में लिखा हुआ है कि एक जैसा वेतनमान दे दीजिए। यह शिक्षा मंत्री का केवल चोचलबाजी है या घटिया शिक्षा मंत्री बिहार में, इनको शर्म नहीं आता है। 25 लाख बच्चे को जब हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जब बिहार के विद्यालयों से जोड़ दिए, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि इतना बड़ा परिवर्तन, ऐतिहासिक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में विपक्ष के बहकावे में ला दिया क्या? हमारी मांग यह 5 साल नहीं 16 साल से चल रही है, और हमेशा जब बोलते हैं विपक्ष की घटिया राजनीति नहीं चलेगी, विपक्ष के बहकावे में नहीं है, या हमारा शिक्षक किसी के बहकावे में होता है। शिक्षक इस बार खुद बहका हुआ है और इस शासन सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा। वह किसी के बहकावे, जो विपक्ष के नेता को पढ़ाकर विपक्ष का नेता बनाता है, मुख्यमंत्री को पढ़ाकर मुख्यमंत्री बनाता है, उसको इस तरह से जलील करना चाहिए, घटिया स्तर का बात नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं। सर, एक 48 शिक्षकों का 48 शिक्षक का निधन हो गया पैसे के अभाव में, वेतन नहीं मिलना है, इस पर आप क्या कहना है? बहुत दुखद घटना है सर। पूरे बिहार में लाखों लाख शिक्षक अपना बीमारी से जूझ रहे, इलाज नहीं करा पा रहे। आज हमारे घर में चूल्हा बंद है, हम होली नहीं मना रहे हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री को 1 मिनट बात करने का समय नहीं। क्या यही लोकतंत्र है? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से, सदन में बोलिए, क्या लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि राष्ट्र निर्माता आपसे बात करने के लिए 22 दिन से हड़ताल पर है, आप 2 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं? उनको समय देना चाहिए, नहीं तो अगर अंग्रेजी शासन बिहार में लाना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री के सीना पर दाल दर्द देंगे, लेकिन अंग्रेजी शासन बिहार में नहीं आएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि पूर्ण वेतनमान संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री के बाबूजी का पैसा नहीं श्रीमान, जो वह बोले हैं पूर्ण वेतनमान। जो संविधान है, जो राइट टू एजुकेशन है, कानून से बढ़ा, संविधान से बढ़ा, ना मुख्यमंत्री है ना शिक्षा मंत्री है। इसलिए शिक्षा मंत्री को चिंता नहीं करनी है, शर्म करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में पैसे की कमी नहीं है, हम देना चाहते थे, यही मेरी गलती थी कि शिक्षकों को सम्मान देना चाहते थे, समान वेतनमान देना चाहते थे, तो हमको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा दिया। जीतन राम मांझी से इनको ट्यूशन पढ़ना चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को, तो पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसा का कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है।